हाय गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। हरे हरे कृष्णा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जुपिटर अगर 10वें भाव में, यानी कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10वें भाव में अगर जुपिटर हो या फिर कहीं भी 10 नंबर लिखा हो वहाँ पे जुपिटर हो, यानी कि कैप्रिकॉर्न में। ठीक है। एक जुपिटर के बारे में बात करेंगे, एक मून के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। देखो यार, तुम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि बहुत सीधा नहीं बनना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत सीधा बने रहेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमेशा दूसरों को आगे रखेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे सबसे बना करके रख के चलने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम है। ठीक है। एंड और 10th हाउस होता क्या है, मैं बता रहा हूँ। 10 नंबर की साइन होती है बाउंड्रीज। ठीक है ना। तो देखो 10 नंबर में जब मून आता है ना, मून अगर 10 नंबर में है, 10 नंबर की साइन में हो चाहे 10th हाउस में हो, 10th हाउस में हो तो और ज़्यादा वर्क करता है, वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। और 10 नंबर की साइन में भी कुछ कुछ वैसे ही काम कर रहा होता है। तो 10 नंबर में अगर मून है तो इसका मतलब सीधा है कि बंदा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, बाउंड्रीज बना रहा है अपने आसपास, कि ये इतनी ही बात कर सकता है, ये इससे ज़्यादा बोलेगा तो इसको मैं आउट कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है। और तुम मेरी मोबाइल छू सकते हो कि नहीं छू सकते। ठीक है। कौन सा पर्सन, मैं किससे बात करूंगी, मैं किसको जवाब दूंगी या मैं किसको जवाब दूंगा या दूंगी, ये बहुत ज़्यादा दिमाग में ले करके लोग चलते हैं। ठीक है। अपने इंस्टाग्राम में क्या क्या फ़ोटो डालनी है कि नहीं डालनी है, और अगर डालनी है तो कितने लोग को शो होनी चाहिए। ठीक है। कितने लोग को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, ये सब इन लोग के दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होता है जब मून 10th हाउस में हो या मून कैप्रिकॉर्न में हो। ठीक है ना। वही चीज़ जस्ट जुपिटर का भी है। जुपिटर, लेकिन यहाँ पे जुपिटर इसका अपोजिट फॉलो करता है। कहने का मतलब है, अगर जुपिटर को कोई दूसरे तरीके के ग्रह नहीं देख रहे हैं, जैसे एग्रेशन वाले, जैसे राहु की दृष्टि अगर नहीं है, शनि की दृष्टि थोड़ा बहुत चालाकी लेके चली आती है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। और कौन सी दृष्टि पड़ रही है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट ना हो तो जुपिटर बहुत गुड बुक्स में रहने की कोशिश करता है सबके। देखो यार, सबके गुड बुक्स में रहोगे ना तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्या देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग तुमको थोड़ा सा ना गाली दें। ठीक है। लोग तुम्हें बहुत अच्छा ना समझने लगें। ठीक है। एक एक्सटेंट तक झेलो, उसके बाद लोगों को उनकी बाउंड्री समझा दो फट से। नहीं तो तुम एवरेज में रह जाओगे, तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस से मैं ये बात बता रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि बहुत सारे लोग ये सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। और वो देखो यार, इवेंचुअली तुम्हारा कर्म है ये। ठीक है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, दुनिया तुमको पीस के निकल जाएगी। ठीक है। और रेड बुक लिखती, यानी कि लाल किताब लिखती है इसके बारे में कि जुपिटर 10 के बारे में कि नेकी करो जूते खाओ। ठीक है। तो इसका मतलब सीधा है, एक तरह का कोड वर्ड है लाल किताब का। सीधी बात यह है कि नेकी नहीं करनी है, कि जिसके लिए तुम काम कर रहे हो उससे पैसे ले लो। वो नहीं दे, फिर उसके लिए काम मत करो। ठीक है ना। और अगर अगर तुम देखो क्या है ना, कैप्रिकॉर्न का जो साइन है, मैं इसके बारे में तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ, दोनों को बता रहा हूँ। जुपिटर वालों को भी वर्क करेगा, मून वालों को भी वर्क करेगा, और बाकी कोई भी अगर कैप्रिकॉर्न तुम्हारे चार्ट में प्रोमिनेंट है तो समझो, कैप्रिकॉर्न को समझने की कोशिश करो। 10 नंबर की साइन को, 10th हाउस को, दोनों लगभग सेम तरीके का नेचर लगते हैं, लगभग सेम। ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मार धाड़ से काम चल रहा है, यहाँ पे खड़ा होकर के गाली गलौज करनी पड़ेगी। ठीक है। चाटुकारिता से काम नहीं चलेगा। ठीक है। दिमाग लगाओ, लेकिन फुल वार्मथ के साथ, फुल अपना, जिसे कहते हैं ना कि भाई बहुत मदद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में तुम्हारी लाइफ चली जाएगी, इसी में तो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे। ठीक है। और मून कैप्रिकॉर्न वालों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मम्मी को ये ऊपर ध्यान दो बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो यार, मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए। ठीक है। आज के पहले अगर मम्मी का पैर नहीं दबाए हो तो जाओ दबाओ। ठीक है। मम वहीं से तुम्हारा, देखो मून जो है ना, पैसे का फ्लो भी है, वहीं से तुम्हारा पैसे का फ्लो है।
पैसे का फ्लो ऐसे बनेगा ही नहीं। अगर मून कैप्रिकॉर्न में है और तुम्हें लगता है कि मम्मी को इग्नोर करोगे, तो मम्मी के साथ बहुत झगड़ा रखोगे। हाँ, मम्मी थोड़ा-सा तुम्हारी हो सकता है, क्योंकि मून माँ को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ममत्व को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो मम्मी हो सकता है तुम्हारी थोड़ा-सा मतलब हीट जनरेट करने वाली हो, थोड़ा-सा ज़्यादा बोलने वाली हो, या फिर डाँट देने वाली हों, ऐसा ऐसा टाइप का कोई नेचर हो, या फिर वो खुद जो है एक जॉब करने वाली लेडी हों, या फिर बहुत रेगुलर वर्क करती हों। सबकी मम्मी लगभग रेगुलर वर्क तो करती ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हीट इन्वॉल्वमेंट रहती है, जैसे एग्रेशन इन्वॉल्वमेंट रहता है थोड़ा-सा, कभी-कभी। ऐसा हर बार नहीं ज़रूरी है, लेकिन तुम लोग अगर मम्मी के साथ सही रिलेशन नहीं बिल्ड करोगे, पैसे का फ्लो भूल जाओ यार, ठीक है? तुम अपने उस अमाउंट तक नहीं पहुँच पाओगे जो पहुँचना चाहिए तुमको जहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे देखो पहुँचना पड़ेगा तुमको, ठीक है? पैदा हुए हो तो वहाँ तक लेके जाओ अपने आप को, ठीक है? क्योंकि कर्म प्रधान है। पहली बात कि अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करो, लेकिन एक्स्ट्रा मत हो जाओ, इतना बाउंड्री मत क्रिएट कर दो कि कोई आ ही ना पाए। क्योंकि तुम्हारी मून अगर है कैप्रिकॉर्न में, तो एकदम बाउंड्री में कोई घुस ही नहीं रहा है, एकदम घुस ही नहीं रहा है भाई। वो काट खाएगा अगर कोई उसकी बाउंड्री में घुसा तो, ठीक है? बाउंड्री में घुसा तो कहने का मतलब है एक तरह का बाउंड्री माइंडसेट इन लोग का रहता है। एक बाउंड्री का मतलब सिर्फ बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री का मतलब हर एक चीज़ में बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है? इस इंसान से कौन कितना बोलेगा वो एकदम निश्चित है, ठीक है? और इसके दोस्त भी इससे उस तरह से खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है? ये लिखित है भाई, ये लिखित है। 10 नंबर के साइन में मून है तो ये लिखित है। तुमसे कोई ठीक से कुछ कह नहीं पा रहा है, क्यों? तुम कहने नहीं दे रहे हो। तुम अपना वो कोई सन वाला बंदा ही होगा, यानी कि सूर्य वाला बंदा ही होगा जो तुम्हें ठीक से मुँह पे बता पाएगा कि देखो ये गलत कर रहे हो, बात खत्म। दूसरा तुम्हारी मम्मी बता पाएँगी कि देखो ये गलत कर रहे हो या रही हो, ठीक है? अ, और जुपिटर वालों से मैं कहूँगा भाई, नेकी एक्सटेंट तक ही ठीक रहती है। नेकी उन लोग के लिए की जाती है जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है। सबकी गुड बुक्स में रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना गाली खाओगी उतना ज़्यादा कमाओगे, ठीक है? गाली खाओ, ठीक है? इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर नहीं खाओगे और खड़े होकर के बराबर से गाली देने की वो नहीं है, और अपने टाइम को बचाने की वो नहीं है कुवत तुम्हारे में, तो फिर भूल जाओ कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और भूल जाओ कि अगर तुम अपने लिए बिग बॉस में आ गया मैं तो। अपने लिए तुम नहीं खड़े हो पा रहे हो, तुम ये नहीं कह पा रहे हो कि मेरी ये वर्थ है, मुझे इतना पैसा चाहिए तभी मैं काम करूँगा, तो भूल जाओ कि तुम्हारा जुपिटर काम करेगा। और अगर 10th हाउस में है ना जुपिटर, तो मैं एक बार कहूँगा, एक बार साउथ ज़रूर जाओ। साउथ के किसी टेम्पल में ज़रूर जाओ, साउथ के टेम्पल में, और वहाँ पे जाओ और नमामि शमीश ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ज़रूर पढ़ो। और मैं ये बाबा बन कर के नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बाबा पता नहीं क्यों समझ ले रहे हैं, क्योंकि बाल बड़ा आई थिंक सो इसलिए। लेकिन क्या कहते हैं कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना तो मैं वैसा कुछ फ़ॉलो करता हूँ, ना तो मैं इतना अच्छा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं सिर्फ़ एक एस्ट्रोलॉजी एंथुसियास्ट हूँ। मुझसे जिसको मदद मिलनी होती है मिलती है, नहीं मिलनी होती नहीं मिलती। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं ना, अपनी वर्थ समझो, ठीक है? तभी आए होगे आप इस वीडियो पे जब कहीं न कहीं कैप्रिकॉर्न आपके चार्ट में होगा अच्छा, नहीं तो आप देख ही नहीं सकते मेरी वीडियोज़, ठीक है? ये वाली तो ख़ासकर। जिन लोग का मूड बहुत अच्छा होगा वही लोग मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, नहीं तो वो नहीं देख पाएँगे। उनको समझ भी नहीं आएगी, अब मेरी बात ही नहीं समझ में आएगी, जब तक जुपिटर और मून बहुत अच्छा ना हो किसी के चार्ट में तो। बहुत बहुत बिलीव बनाए रखो ऊपर वाले पे, सब अच्छा होता है। और अ, इस बात में फ़र्क समझो कि किसको बहुत ज़रूरत है और कौन बस यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो चलो और अ यही चीज़ एक चीज़ और है, मैं लास्ट में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। यही चीज़ कुछ-कुछ मैंने देखा है जब जुपिटर 7th हाउस में हो, ठीक है? जुपिटर 7th हाउस में हो तो अपने देखो वाइफ़ के लिए तो जो करना पड़ेगा तुमको करना पड़ेगा, यू आर मैनिपुलेटेड, तुम्हें करना पड़ेगा। वाइफ़ के लिए या स्पाउस के लिए कह सकते हैं, ठीक है? यू आर मैनिपुलेटेड, या फिर तुम खुद से कर दो, या फिर कंपेल किए जाओगे तुम वो करने के लिए, विवश किए जाओगे, ठीक है? तो उनके लिए कर दो, लेकिन एकदम वहीं के हो के मत रह जाओ, ठीक है? और देखो
चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत मुश्किल है कि 7th हाउस जुपिटर वालों को के बारे में दुनिया बुरा समझे, उनको हमेशा वो अच्छा ही देखती है, ठीक है? और दूसरी बात कि थोड़ा-सा अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करो, ठीक है? ना पूरी तरीके से किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है। अपने ऊपर बिलीव करो और यहाँ भी इतनी नेकी मत कर दो अपने स्पाउस के साथ कि एकदम से सर ही पे चढ़ जाए कोई, ठीक है? हाँ, तुम उसके लिए करो, देखो कुछ करने में एकदम कमी मत छोड़ना, लेकिन अपने आप को खो भी नहीं देना है उसमें, ठीक है? ये बात थी जुपिटर 7th के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को ये सारी जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे तक जिसको पहुंचना होगा ना वो ढूंढ करके पहुंचेगा, वो ढूंढ करके पहुंचेगा भाई, ठीक है? मेरे से जिसको मदद मिलनी होगी, क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, ये ऊपर वाला है जो अब मेरे थ्रू मदद कर दे रहा है लोगों की। ये मैं हो ही नहीं सकता, ये कोई और है जो मेरे से मदद करवा रहा है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।